एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज है 27 रोज़ा और कल मैंने व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी। एक तो घर में शोर बहुत हो रहा है, फिर डस्ट इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। और सब जगह ऐसा लग रहा है कि बस मुंह में धूल जा रही है, क्योंकि जब पूरा क्लीनिंग वगैरह होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि घर में गंदगी वगैरह होती है। तो जैसे होता नहीं, घर जैसे गंदा हो रखा था वैसे मेरा दिमाग भी गंदा हो रखा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या शुरू करूँ, क्या डालूँ। तो मैंने छोटी सी एक आधा ऐसी लेने की कोशिश करी थी क्लिप की, हो सकता है ऐड ऑन करके थोड़ा सा व्लॉग बन जाएगा, बट आप देखिएगा कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था। मैं खुद हंस रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं उस क्लिप को लगा दूंगी बहरहाल। और आज है 27 रोज़ा और बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और नमाज वगैरह सब कुछ हो चुकी है। अभी तो किचन में नहीं जाएंगे, बट अभी सारा का सारा मिस फैला हुआ है, अभी सब क्लीनिंग करनी है। तो चलिए फटाफट से वो करते हैं। और धीरे धीरे तैयारियां भी शुरू हो रही हैं क्योंकि ईद आ रही है। तो ऑब्वियसली बात है कि सब ख़रीदारी वगैरह भी करनी है, तो उसके लिए भी थोड़ा दिमाग वो रहता है कि कहाँ से क्या लेना है, कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि जैसे ये लोग तो कह रहे हैं कि शायद अभी घर मेंटेन पूरा ना हो पाए ईद तक की, तो इसलिए और थोड़ी टेंशन हो रही है कि ईद पे भी क्या अच्छे से घर डेकोरेट नहीं कर पाएंगे। तो वही थोड़ा हौच पौच में ना कभी कभी मन नहीं करता है। वेरी गुड, नीट एंड क्लीन, सब पूरा साफ सुथरा हो चुका है। ईद की तैयारियां वगैरह मतलब सारे क्रॉकरीज वगैरह नीट एंड क्लीन की जा चुकी है। क्योंकि ईद वाले दिन बहुत काम रहता है, बहुत ही ज़्यादा। ये वाले गिलास धोना नहीं आता है। हमने 3 बार उनसे धुलवाया, 3 बार में चौथी बार जब मैंने धोया तब उनके नट चमके। बताओ, हमने कहा अब तुम छोड़ दो, जाओ अब तुम जा सकती हो। हाँ, हमने कह दिया, हमने भूख में जाओ खाना खाओ। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम उल्टा सीधा रिकॉर्ड कर रहे हैं। पता नहीं हम डालेंगे भी कि नहीं डालेंगे, बट आज मेरे मूड से है कि आज मैं कुछ डाल नहीं पाऊंगी। तो ये है चिकन और इसको हम बनाएंगे चिकन सैंडविच। क्योंकि मेरा तो समझ में नहीं आ रहा जी मैं क्या करूँ। कभी कभी नहीं होता है मन, बोरियत हो रही है आज, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेजीपन लग रहा है। और इसके साथ बनाएंगे आलू के चिप्स, मतलब बेसन की फ्राई करेंगे। और इसके अलावा क्या बनाएंगे पता नहीं। शरबत तो रोज बनाएंगे शरबत। और तुम ये बताओ, काफ़ी देर आराम करने के बाद अब हम चल रहे अपने किचन में। और जैसे जैसे धूप चढ़ रही है, गर्मी आ रही है, वैसे वैसे अजीब सा मौसम हो रहा है। मतलब वो भी यहाँ हमने लात निभाई, हमको बहुत तेज गाल बस बार हम ये मार देते, हमने 3 बार मारा, 11 बार मार। बस लड़ो नहीं, अब टाइम हो गया, जल्दी से लगाना शुरू। तुम पहले से स्टार्ट कर दिए, हेल्प नहीं कराओगे, बस तुम यही करोगे। हाँ मम्मा। ओहो कितनी धूल हो रखी है। असल में क्या हो रहा है ना कि अगर किचन में जा रहे हैं तो वहाँ सफोकेशन हो रही है, बाहर आ रहे हैं तो सफोकेशन हो रही है, सब क्लीनिंग वगैरह हो रही है। और जैसे हो रहा है ना कि कुछ व्लॉग इसलिए भी नहीं बनाने का मन कर रहा है क्योंकि आप देख ही रहे हो कि जैसे रमज़ान जा रहा है तो एक हार्ट बहुत दिल दुखता है। मतलब उस तरह की बात है, कोई चीज़ अगर आपके पास से जाती है तो दुख तो होता ही है ना। तो इसीलिए कुछ और भी मन नहीं कर रहा। और फिर जब लास्ट के डेज़ हैं तो कुछ एक्साइटमेंट लेवल भी नहीं है कि ये बनाना है वो बनाना है। ऐसे होता नहीं है कि नई चीज़ें तो नया एक्साइटमेंट होता है कि हम ये पकाएंगे वो पकाएंगे। तो इसलिए जो भी कुछ बन रहा है ना वो हल्का फुल्का और ऐसे ही बस बन रहा है, ज़्यादा कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट वगैरह होने थे वो हो चुके हैं। तो अब बस ये है कि इस बार तो क्या वो सब बिखरी हैं तो और भी मन नहीं कर रहा। और इस बार ना शॉपिंग करने का भी कसम से दिल नहीं चाह रहा है, क्योंकि जैसे ना बहुत बुरा लग रहा है कि हमारे मुसलमान भाई बहन, फिलिस्तीनी भाई बहन, बच्चे इतना दुख में है कि मतलब उन्हें ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। और हम ईद का कपड़ा लिया, ईद का कपड़ा लिया, चलो ठीक है,
वैसे भी अल्लाह पाक ने कहा है कि 1 महीने इबादत के बाद, रोज़े के बाद मैंने तुम्हें ईद दी है, उसको खुशी से मनाओ। इवन पता है ईद के दिन रोज़ा भी रखना नहीं चाहिए, ईद के दिन रोज़ा रखना भी नहीं मतलब कहा गया नहीं रखना चाहिए। उस दिन आपको खुश रहना है, खाना पीना है, ईद मनानी है, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने 1 महीने के बाद ये खुशी दी है। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये है ना, दिल में वो आता है कि पहले भी हो रहा था, ऐसी बात नहीं है, सीरिया वगैरह सब जगह पे, बट इस बार इतना ज़्यादा हो गया। आज 27वां रोज़ा है और आज की ही न्यूज़ है कि पूरा का पूरा हॉस्पिटल तबाह कर दिया है। मतलब क्या मिला आपको? आप भी शहनशाह हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि इनको मार देंगे, उनको मार देंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो पैदा करने वाले आप तो हो नहीं। तो उसने अपनी ज़िंदगी लिखी होगी तो वो लोग अपनी ज़िंदगी जी के जा रहे हैं। बट अगर आप ये सोचो कि किसी को ख़त्म करने से आप पूरी जड़ ख़त्म कर दोगे तो ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी खुश फहमी है। तो चलिए चलते हैं फिर से अपने किचन में, देखते हैं कि क्या हो रहा है। आज मैं बिल्कुल ऐसे ही वैसे अरे मैं स्टेज में जीत गई, इसके 2 रुपए मेरे 5 रुपए थे, 5 रुपए भी अब तुम इसी से ईद मनाना। ये देखिए आज मैंने रोजा रखा, इसलिए अल्लाह पाक मेरे साथ है गाइस। अल्लाह पाक, मैं अल्लाह की बंदी हूँ। अब हम उम्रा करेंगे अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसी 5 रुपए से, 5 रुपए और 2 रुपए इसके। देखिए हमने अल्लाह का नाम लिया, ये लो बजट वाला करेगा। देखिए 3 टॉस हुए, 1 टॉस में हमने अल्लाह पाक का नाम लिया, उसमें वो जीत गया, वो 1 रुपए का था। 2 टॉस में हमने अल्लाह पाक का नाम लिया, हम जीत गए। चलो स्टे ट्यून। जितनी देर में मैं गई उतनी देर में पूरी की पूरी पकौड़ियाँ हो गई। इससे ये पता चलता है कि मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस धरती पे फालतू में पैदा हो चुके हूँ और मैंने 30 साल बर्बाद भी कर दिए। हाँ यस, मैंने 30 साल इस धरती पर फालतू में बर्बाद किए हैं, कोई लेना देना नहीं है। मजाक था भाई, मजाक था। आपका दोस्त 5 रुपए जीत गया, प्रूफ ये रहा। हाँ 5 रुपए जीत गया। बस 2 अरे बाबा 5 रुपए में हमारी 2 चौकी आ जाएंगी। चौकी अरे याद करी पहले आया करती थी 2018-17 में, एक बाइक में आया करती थी वैसे चूसने वाली। हाँ